जैसे कोई पक्षी गोली खाकर परों को फड़फड़ाता है और तब बेदम होकर गिर पड़ता है, उसी भांति चंपतराय पलंग से उछले और फिर अचेत होकर गिर पड़े। छत्रसाल उनका परमप्रिय पुत्र था। उनके भविष्य की सारी कामनाएं उसी पर अवलंबित थीं। जब चेत हुआ तब बोले, सारन, तुमने बुरा किया। अगर छत्रसाल मारा गया तो बुंदेला वंश का नाश हो जाएगा। अंधेरी रात थी। रानी सारंधा घोड़े पर सवार होकर चंपतराय को पालकी में बैठाकर किले के गुप्त मार्ग से निकली जाती थी। आज से बहुत समय पहले एक दिन ऐसी ही अंधेरी दुरैखमय रात्रि थी, तब सारंधा ने शीतलादेवी को कुछ कठोर वचन कहे थे। शीतलादेवी ने उस समय जो भविष्यवाणी की थी वह आज पूरी हुई। क्या सारंधा ने उसका जो उत्तर दिया था वह भी पूरा होकर रहेगा? मध्याह्न था। सूर्यनारायण सिर पर आकर अग्नि की वर्षा कर रहे थे। शरीर को झुलसाने वाली प्रचंड प्रखर वायु वन और पर्वत में आग लगाती फिरती थी। ऐसा प्रतीत होता था मानो अग्निदेव की समस्त सेना गुर्जती हुई चली आ रही है। गगन मंडल इस भय से काँप रहा था। रानी सारंधा घोड़े पर सवार चंपतराय को लिए पश्चिम की तरफ चली जाती थी। ओरछा 10 कोस पीछे छूट चुका था और प्रतिक्षण यह अनुमान स्थिर होता जाता था कि अब हम भय के क्षेत्र से बाहर निकल आए। राजा पालकी में अचेत पड़े हुए थे और कहार पसीने में शराबोर थे। पालकी के पीछे 5 सवार घोड़ा बहाए चले आते थे। प्यास के मारे सबका बुरा हाल था। तालू सूखा जाता था। किसी वृक्ष की छाह और कुएं की तलाश में आंखें चारों ओर दौड़ रही थीं। अचानक सारंधा ने पीछे की तरफ फिर कर देखा तो उसे सवारों का एक दल आता हुआ दिखाई दिया। उसका माथा ठनका कि अब कुशल नहीं है, यह लोग अवश्य हमारे शत्रु है। फिर विचार हुआ कि शायद मेरे राजकुमार अपने आदमियों को लिए हमारी सहायता को आ रहे हैं। नैराश्य में भी आशा साथ नहीं छोड़ती। कई मिनट तक वह इसी आशा और भय की अवस्था में रही, यहाँ तक कि वह दल निकट आ गया और सिपाहियों के वस्त्र साफ नजर आने लगे। रानी ने एक ठंडी सांस ली। उसका शरीर तृणवत कांपने लगा। यह बादशाही सेना के लोग थे। सारंधा ने कहारों से कहा, डोली रोक लो। बुंदेला सिपाहियों ने भी तलवारें खींच लीं। राजा की अवस्था बहुत शोचनीय थी, किंतु जैसे दबी हुई आग हवा लगते ही प्रदीप्त हो जाती है, उसी प्रकार इस संकट का ज्ञान होते ही उनके जर्जर शरीर में वीरात्मा चमक उठी। वे पालकी का पर्दा उठाकर बाहर निकल आए। धनुष्बाण हाथ में ले लिया, किंतु वह धनुष जो उनके हाथ में इंद्र का वज्र बन जाता था, इस समय जरा भी न झुका। सिर में चक्कर आया, पैर थर्राए और वे धरती पर गिर पड़े। भावी अमंगल की सूचना मिल गई। उस पंख रहित पक्षी के सदृश जो सांप को अपनी तरफ आते देखकर ऊपर को उचकता और फिर गिर पड़ता है, राजा चंपतराय फिर संभल उठे और फिर गिर पड़े। सारंधा ने उन्हें संभालकर बैठाया और रोकर बोलने की चेष्टा की, परंतु मुंह से केवल इतना निकला, प्राणनाथ। इसके आगे मुंह से एक शब्द भी न निकल सका। आन पर मरने वाली सारंधा इस समय साधारण स्त्रियों की भांति शक्तिहीन हो गई, लेकिन एक अंश तक यह निर्बलता स्त्री जाति की शोभा है। चंपतराय बोले, सारन देखो, हमारा एक वीर जमीन पर गिरा। शोक, जिस आपत्ति से यावज्जीवन डरता रहा, उसने इस अंतिम समय में आ घेरा। मेरी आंखों के सामने शत्रु तुम्हारे कोमल शरीर में हाथ लगाएंगे और मैं जगह से हिल भी न सकूंगा। हाय मृत्यु, तू कब आएगी? यह कहते कहते उन्हें एक विचार आया। तलवार की तरफ हाथ बढ़ाया, मगर हाथों में दम न था। तब सारंधा से बोले, प्रिय, तुमने कितने ही अवसरों पर मेरी आन निभाई है। इतना सुनते ही सारंधा के मुरझाए हुए मुख पर लाली दौड़ गई, आंसू सूख गए। इस आशा में कि मैं पति के कुछ काम आ सकती हूँ, उसके हृदय में बल का संचार कर दिया। वह राजा की ओर विश्वासोत्पादक भाव से देखकर बोली, ईश्वर ने चाहा तो मरते दम तक निभाऊंगी। रानी ने समझा, राजा मुझे प्राण देने का संकेत कर रहे हैं। चंपतराय, तुमने मेरी बात कभी नहीं टाली। सारंधा, मरते दम तक न टालूंगी। यह मेरी अंतिम याचना है।
इसे अस्वीकार न करना। सारंधा ने तलवार को निकालकर अपने वक्षस्थल पर रख लिया और कहा, यह आपकी आज्ञा नहीं है। मेरी हार्दिक अभिलाषा है कि मरूं तो यह मस्तक आपके पदकमलों पर हो। चंपतराय, तुमने मेरा मतलब नहीं समझा। क्या तुम मुझे इसलिए शत्रुओं के हाथ में छोड़ जाओगी कि मैं बेलिपा पहने हुए दिल्ली की गलियों में निंदा का पात्र बनूं? रानी ने जिज्ञासा की दृष्टि से राजा को देखा। वह उनका मतलब न समझी। राजा, मैं तुमसे एक वरदान मांगता हूँ। रानी, सहर्ष आज्ञा कीजिए। राजा, यह मेरी अंतिम प्रार्थना है। जो कुछ कहूँगा करोगी? रानी, सिर के बल करूँगी। राजा, देखो, तुमने वचन दिया है, इनकार न करना। रानी, काँपकर, आपके कहने की देर है। राजा, अपनी तलवार मेरी छाती में चुभा दो। रानी के हृदय पर वज्रपात सा हो गया। बोली, जीवननाथ, इसके आगे वह और कुछ न बोल सकी। आंखों में नैराश्य छा गया। राजा, मैं बेलिया पहनने के लिए जीवित रहना नहीं चाहता। रानी, हाय, मुझसे यह कैसे होगा? पांचवा और अंतिम सिपाही धरती पर गिरा। राजा ने झुझलाकर कहा, इसी जीवन पर आन निभाने का गर्व था। बादशाह के सिपाही राजा की तरफ लपके। राजा ने नैराश्यपूर्ण भाव से रानी की ओर देखा। रानी क्षण भर अनिश्चित रूप से खड़ी रही, लेकिन संकट में हमारी निश्चयात्मक शक्ति बलवान हो जाती है। निकट था कि सिपाही लोग राजा को पकड़ ले कि सारंधा ने दामिनी की भांति लपककर तलवार राजा के हृदय में चुभा दी। प्रेम की नाव प्रेम के सागर में डूब गई। राजा के हृदय से रुधिर की धारा निकल रही थी, पर चेहरे पर शांति छाई हुई थी। कैसा करुण हृदय है! वह स्त्री, जो अपने पति पर प्राण देती थी, आज उसकी प्राणघातिका है। जिस हृदय से उसने यौवन सुख लूटा, जो हृदय उसकी अभिलाषाओं का केंद्र था, जो हृदय उसके अभिमान का पोषक था, उसी हृदय को सारंधा की तलवार छेद रही है। किसी स्त्री की तलवार से ऐसा काम हुआ है। आह! आत्माभिमान का कैसा विषादमय अंत है। उदयपुर और मारवाड़ के इतिहास में भी आत्मगौरव की ऐसी घटनाएं नहीं मिलतीं। बादशाही सिपाही सारंधा का यह साहस और धैर्य देखकर दंग रह गए। सरदार ने आगे बढ़कर कहा, रानी साहिबा, खुदा गवाह है, हम सब आपके गुलाम हैं। आपका जो हुक्म हो, उसे बसरोचश्म बजा लाएंगे। सारंधा ने कहा, अगर हमारे पुत्रों में से कोई जीवित हो तो ये दोनों लाशें उसे सौंप देना। यह कहकर उसने वही तलवार अपने हृदय में चुभा ली। जब वह अचेत होकर धरती पर गिरी, तो उसका सिर राजा चंपतराय की छाती पर था।